हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीवीआईपी मोनू में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे नियम के बारे में जो पिछले लंबे समय से चर्चाओं में रहा है। हम बात कर रहे हैं सीएए की। और क्यों इतना शोर शराबा, क्यों इतना विरोध हुआ है इसका, इसके पीछे की वजह क्या है, वो सारी चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लगातार एंड तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करें सीएए की, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इस नियम में गैर मुस्लिम जितने भी पर्सन्स हैं, जितने भी धर्म हैं, हिंदू धर्म, सिख और ईसाई, इन धर्मों को भारत में मान्यता दे दी जाएगी। अब अगर कोई भी पड़ोसी मुल्क से बंदा आता है भारत में रहने के लिए और वो कहता है कि मुझे मान्यता चाहिए भारत की, मैं भारत में रहना चाहता हूं, तो अब उसे लीगल तरीके से मान्यता दे दी जाएगी भारत की। ये नियम भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया है। 2019 में इस नियम को लगाया गया था, लेकिन काफी ज्यादा विरोध हुआ, इस नियम को रोकना पड़ा। लेकिन फिलहाल 11 मार्च 2024 को इस नियम को पूरी तरह से लगा दिया गया है। अब भारत में रहकर आप मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, आपको मान्यता दे दी जाएगी। और क्यों इसका विरोध हो रहा था, यह मेरी समझ से बाहर है। इसमें हिंदू लोग, सिख और ईसाई मान्यता ले सकते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि वही बात करें मुस्लिम धर्म की, तो मुस्लिम धर्म से आया कोई व्यक्ति भारत में मान्यता प्राप्त नहीं कर सकता, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। मुस्लिम धर्म के किसी भी बंदे को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी। सीएए का नियम बस यही कहता है कि मुस्लिम धर्म को छोड़कर अन्य 3 धर्म का बंदा भारत में आता है तो उसे यहां की नागरिकता दे दी जाएगी। अब जितने भी दूसरी कंट्री से रहने वाले लोग हैं, पड़ोसी मुल्क से रहने वाले लोग हैं, वो भारत में रह सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। डॉक्यूमेंट से याद आया, एक और नियम लगाया गया था सीएए के साथ साथ एनआरसी। अब एनआरसी क्या है, एनआरसी के बारे में भी थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं। एनआरसी में यह बताया गया था कि जो लोग भारत में रह रहे हैं उन्हें अपने कागज दिखाने पड़ेंगे, अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके पास आपके कागज हैं तो आप भारत में रह सकते हैं, अगर आपके पास कागज नहीं निकले तो फिर आपको भारत से हटा दिया जाएगा, बाहर भेज दिया जाएगा, उन्हें गैर कानूनी समझा जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो एनआरसी का नियम कहता है कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो फिर भारत की मान्यता आपके पास होनी चाहिए, भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए, वो प्रूफ होना चाहिए, वो पेपर्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जिसे दिखाकर आप प्रूफ कर सकते हैं कि मैं भारतीय नागरिक हूं, मैं भारत में रहना चाहता हूं और मैं भारत में रहता हूं। तभी आपको भारत में रहने दिया जाएगा। अगर आपके पास वो सारी चीज नहीं है, आप प्रूफ नहीं कर सकते, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर आपको भारत से अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये कहता है एनआरसी का नियम, जिसका आना अभी बाकी है। एनआरसी और सीईए एक साथ जरूर आए थे, लेकिन फिलहाल दोनों नियम एक साथ नहीं लगे हैं। बीजेपी है थोड़ा सा संयम के साथ काम करती है। कहते हैं ना कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए, या फिर घी को थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए। तो बस बीजेपी ने वही किया है। 2 नियम एक साथ लगा रही थी, ज्यादा पंगा हुआ, अब उन्होंने एक नियम को लगा दिया, और वो नियम लगाया है उन्होंने सीएए। सीएए के अनुसार अब वो गैर मुस्लिम्स को भारत में नागरिकता देगी। मुस्लिम धर्म को कोई जगह नहीं दी गई है। पड़ोसी मुल्क से आया हुआ मुस्लिम भारत में नागरिकता नहीं ले सकता, बाकी के 3 धर्म नागरिकता ले सकते हैं। वहीं बात करें एनआरसी की, तो ये नियम अभी भी चल रहा है, इस पर लगातार सवाल जवाब जारी है। जिस दिन ये नियम लगेगा वो थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है कि अब डॉक्यूमेंट कहां से दिखाए जाए, ये सवाल रहेगा। मैं बात कर रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि आप डॉक्यूमेंट कहां से दिखाएंगे। मुझे तो नहीं पता मेरे पास भी है या नहीं है, लेकिन जब दिखाने की बारी आएगी तो शायद हम प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है भारत में रहने के, तो वो अपने आप को प्रूफ कैसे करेंगे। शायद एनआरसी के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, और यही कारण है कि एनआरसी और सीएए का सबसे ज्यादा विरोध होता हुआ आया है। लेकिन विरोध से होता कुछ है नहीं, जो चीज है वही रहेगी। सीएए को लागू कर दिया गया है, एनआरसी की बारी है। क्या आप भी इंतजार कर रहे हैं एनआरसी का? अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और इंतजार नहीं कर रहे हैं तो फिर भी लिखें कि क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या साइड इफेक्ट्स हैं। फिलहाल
सीएए लग चुका है। और सीएए का नियम कितना सही है कितना गलत है, ये अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।